बहन जी, एक दरखास्त है। करण से मैं बात करूं? वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात है, पर क्या पता कोई गल बन ही जाए, करण मान जाए। करण ने हमारी नहीं मानी, अपनी मॉम की बात नहीं मानी, पर इस नौकरानी की बात मानेगा। आप ना बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। रियली? तो अब नौकरानी नहीं है? नहीं नहीं, यह गल नहीं, वो सब ठीक है, पर जब आप किसी की बेइज्जती करते हो ना, तो सामने वाला इसलिए चुप नहीं रहता कि उसको जवाब देना नहीं आता। वो इसलिए चुप रहता है कि वो माहौल खराब करना नहीं चाहता, बात का बतंगड़ बनाना नहीं चाहता। लेकिन मैं जानती हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। हाँ, एक गल और, नौकर की इज्जत मालिक से ज्यादा नहीं होती, पर नौकर की बेइज्जती मालिक से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि दौलत के नाम पर एक इज्जत भी तो उसके पास होती है। पर जब उस पे आंच आती है ना, तो नौकर मालिक की धज्जियां उड़ा के रख देता है। अभी तो मैंने आपको प्यार से समझाया है, नरमी से बोला है, मैंने इनका लिहाज किया है, लेकिन अगली बार आप सोच समझ के बोलना। हाउ डेयर। करीना, पुत्र तू भी कम नहीं है। इसने कहा तूने सुन लिया, तूने कहा इसने सुन लिया। मेरी बात मान, अगली बार जान की गलती करे ना, मैं तेरे साथ मिलके डांटूंगी, ठीक है? मॉम, ये मजाक करने का वक्त नहीं। मजाक थोड़ी कर रही हूँ मैं, करीना। माफ करना जी, मैंने आपके सामने इस लहजे में बात की, नहीं करनी चाहिए थी। जानकी, तेरी चेतावनी किसी बेइज्जती से कम नहीं। थोड़ा कम करते, लोग ताना मारते हैं, तेरी तो मीठी बातें मार देती हैं। आइंदा। कोई बात, ठीक है। जी मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। ठंड लग रही? ठंड का मौसम है ना, एक काम करो, कमरे में जाओ, वहां मोजे पड़े हुए हैं, पहन लो, ठीक है? हाँ जी। अच्छा। तुम्हें कब से बोल रही हूँ मेरे मॉम डैड से बात करो, अभी तक की नहीं तुमने। चलो। वेट, प्रीता जी, एक्चुअली आपसे कुछ पूछना है। वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इसको क्या पूछना था? मार खाएगा ना ये मेरे से। कि जानबूझकर मोनिशा ने इन लोगों को यहाँ पर रखा ताकि पिताजी जाके करण से बात ना कर सके। I mean, कितनी चालाक लड़की है यार, सुपर स्मार्ट है वो। बेटा यहाँ खड़े खड़े देखो मत, निकलो यहाँ से और सोचो आगे क्या करना है। यहाँ पर खड़े होकर देखो मत, देखो यहाँ पर क्या करना है, जब सोचो। कृतिका, चल सब मिलके सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। अरे यहाँ नहीं सोचना है, अंदर कमरे में जाकर सोचते हैं। हाँ, वहां जाकर मैं बताती हूँ कि क्या सोचना है, लेकिन अभी यहाँ से चलो। हाँ एक्चुअली मुंबई का कुछ ज्यादा हमें पता नहीं है। एग्जैक्टली। और यहाँ कौन से शॉपिंग मॉल्स हैं फॉर टॉप ब्रांड शॉपिंग, यू नो? वी डोंट नो। ज्वेलरी, ड्रेसेस, जस्ट लाइक दैट, कुछ भी। चले, तो मेरे मॉम डैड को तुमसे बात करनी है। वो जानना चाहते हैं कि हम दोनों कैसे मिले, ये बात शादी तक कैसे पहुंची, हम दोनों के बीच में क्या है। एक्चुअली वो लंदन में रहते हैं ना, तो उन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मैं नहीं चाहती कि हम कैसे मिले उन्हें डिटेल्स में पता चले। चले। करण, मेरे मॉम डैड हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमें ही देख रहे हैं। चले।
अभी तो शादी नहीं हुई और ये अभी से मुझे करण से बात नहीं करने दे रही। शादी के बाद पता नहीं क्या करेगी। मुझे लगता है कि मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त खो बैठूंगी। मैं अभी आती हूँ। जानती हूँ करण से बात करने के लिए बहुत डेस्परेट हो रही हो ना। लेट मी टेल यू मिस प्रीता अरोड़ा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? करण का फोटो ना अपने फोन में रख लो और उसे देखती रहा करो, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी करण से हो जाएगी ना, मैं तुम्हें इसके घर में और उसकी जिंदगी में भटकने भी नहीं दूंगी। यू नो व्हाट, मेरे घर के बाहर ना नो एंट्री का इनविजिबल बोर्ड लगा दूंगी। इज दैट क्लियर? Excuse me, please. तुमने बुलाया मुझे? क्या हुआ? अभी तक मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? बुआ ने कुछ कहा? इस शादी का इल्जाम भी तुम पे लगा दिया होगा ना, राइट? एक मिनट, ऋषभ ने कुछ कहा? तो उसकी बात का बुरा मत मानो, थोड़ा सा अपसेट है, ठीक हो जाएगा। Just don't worry about it. करण, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो मानोगे प्लीज? तुम यही कहोगी ना कि मैं ये शादी ना करूं? प्रीता, प्रीता तुम मेरी दोस्त हो, एटलीस्ट तुम तो मुझे समझो। एक तुम हो जो मुझे सबसे अच्छी तरीके से समझती है, तो समझो मुझे। समझा है, इसीलिए कह रही हूँ ये गलती मत करो, ये शादी मत करो करण। अच्छा, कल तक तो तुम मेरा सपोर्ट कर रही थी, हाँ? अब अचानक क्या हो गया? गलत कर रही थी मैं, तुम्हारी इमोशनल बातों में आ गई थी, कैरिड अवे हो गई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। करण प्लीज मत करो ये शादी है। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूं ना, तो क्या अपनी दोस्त की बात नहीं मानोगे? मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये शादी मत करो, तो मत करो ना, प्लीज बैक आउट कर दो ना, मेरे लिए मना कर दो, मत करो ये शादी। मैं यही नहीं चाहता था कि तुम ये बात बोलो मुझे, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता था। मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब तुम मेरी बात मानोगे, बैक आउट कर दोगे इस शादी से, है ना? मुझे सबने कहा कि बैकआउट कर लो, मैंने नहीं किया, लेकिन अब तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं बैकआउट कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे एक रीजन चाहिए प्रीता, तुम्हारा रीजन। तुम क्यों चाहती हो कि मैं शादी ना करूं? ऐसा रीजन जो किसी ने अभी तक दिया था। प्रीता तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं शादी करूं? क्योंकि अगर तुमने मोनिशा से शादी कर ली ना, तो तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिल पाओगे। बस बस ये बस है तुम्हारा? मैं तुमसे डेली मिलूंगा, आई प्रॉमिस। मैं तुमसे डेली मिलूंगा शादी के बाद। दूसरा रीजन चाहिए मुझे। तुम नहीं मिल पाओगे, मुझे पता है। अगर ये शादी हो गई तो मैं तुम्हें खो दूंगी। अच्छा, खो दोगी?
तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शादी के बाद हम दोनों बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से मिलने के लिए तरस जाएंगे, कोई हमें मिलने ही नहीं देगा। ऐसा है क्या?